देवियों सज्जनों, सत सत नमन। आज मैं आत्म परिचय भाग 107 सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आप सुन रहे हैं गुरुद्रोह नामक आखेटक की कथा। यह कथा उस गुह नामक केवट के तीसरे जन्म की है। भगवान जब केवट के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं तो उसे पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद आ जाती हैं, सारा दृश्य दिखाई देता है। ऐसे भगवान जब हमारे ऊपर अपना वरद हस्त रखेंगे तो पूर्व जन्म का संपूर्ण दृश्य हमारे सामने दृष्टिगोचर हो जाएगा, दृष्टिगोचर हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु मेरे ऊपर दया करिएगा, मेरे ऊपर दया करिए प्रभु। मेरे घर में कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। शिवरात्रि है, माता गौरी भगवान शंकर जी विराजमान हैं। भगवान शिवरात्रि के दिन और रात्रि में कहीं नहीं रहते, कैलाश पर ही विराजमान रहते हैं। उस दिन जो भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान गौरी शंकर बहुत ही खुश होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। रात्रि का प्रथम प्रहर शुरू होता है। एक प्यासा हिरन आता है, पानी पीने की इच्छा से आया और जैसे ही पानी पीना चाहता उसी समय धनुष बाण निकालता, एक बाण मारा। बेल के पेड़ के नीचे से एक बेल की पत्ती टूट कर नीचे गिरती है शिवलिंग पर और उस सरोवर में बाण चला जाता है। उस हिरन को बाण नहीं लगता है, हिरन भाग गया। बेल में जो तीनों पत्तियां एक ही साथ होती हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुतम तिर्जन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्म का पाप भगवान भोलेनाथ ने गुरुद्रोह के जीवन का भस्मीभूत कर दिया। जाने अनजाने में हम बहुत पाप करते हैं, पाप कर्म भगवान भोलेनाथ जलाकर स्वाहा कर देते हैं, जैसे कामदेव को स्वाहा कर दिया था। तीसरा नेत्र जैसे उनका खुला। तब शिवती सारा नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, तुरतहि काम भयउ जरि छारा, तुरतहि काम भयउ जरि छारा। भगवान संपूर्ण कुसंस्कारों को, पापों को, कुकर्मों को जो हमने किया है, शिवरात्रि में भगवान का व्रत रख करके पूजन करने से, अभिषेक आदि करने से भगवान सब भस्मीभूत कर देते हैं। वो आखेटक का तो वही उसका कर्म है, लेकिन बहुत पाप हुआ है। 3 जन्मों का पाप नष्ट कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो दिन भर ये घूमता भटकता निराहार निराजल मेरा व्रत रखा है और इस स्टंट कर रहा, पेड़ पर बैठे हुए इधर उधर, कहीं अभी नींद आ जाए तो बेल के कांटे इसे चुभ जाएं। बेल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, इतना बड़ा मेरा भक्त है, चलो इसके पाप को मैं कम कर देता हूं।
आधी रात हुई, दूसरा प्रहार। हिरण अभी नहीं अपने घर पहुंचा हुआ है, तब तक हिरणी आती है। हिरणी आती है, जैसे पानी पीने चाहा तैसे फिर बाण मारा। बाण जो है पुनः बेलपत्र को तोड़ता हुआ सरोवर में जा गिरा, उस हिरणी को नहीं लगा। फिर जो है 3 जन्म का पाप भगवान ने उसकी पत्नी का भी काट दिया। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। उसने कहा कि अब तू दूसरा बाण मत चलाओ। कहा देखो मैं दूसरा बाण चलाने जा रहा हूं। गुरुद्रोह ने कहा मैं तुम्हें मारूंगा जरूर। कहा देखो मेरे पति पानी पीने आए थे, अभी घर नहीं पहुंचे, उनकी खोज में मैं आई हुई थी। मैं घर पहुंच जाऊं तो आऊंगी जरूर। उसकी भी बुद्धि ठीक हो गई। उसकी भी बुद्धि, जो गुरुद्रोह वहां पर बाण मार रहा, 3 जन्म का पाप उसका भी नष्ट हो गया। और उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी माता ने प्रेरित किया कि जाओ, उसका भी पाप भगवान ने दूर कर दिया। गुरुद्रोह की पत्नी और गुरुद्रोह की मां, बुद्धि ठीक हो गई। कहा जाओ। ये दोनों उस जंगल में भटकते हुए भटक गए। अब वहां पर उस हिरणी की एक बहन भी उसके यहां अतिथि बनकर आई हुई है। उसके जो है 2 बच्चे हैं, बड़े परेशान हैं। बच्चे कहते हैं मासी मेरे माता पिता कब आएंगे। कहा बेटा तुम यहीं पर रहो, मैं उन्हें देखने के लिए जाती हूं। हिरणी की बहन आई तीसरे प्रहर में, पुनः बाण मारा। गुरुद्रोह ने बाण अब की जो है नहीं लगा। फिर और एक बेल का पत्र उस बाण से टूटकर शिव जी पर जाकर के चढ़ गया, समर्पित हो गया। और बाण से वो पत्र जब समर्पित हो गया, भगवान खुश हो गए। कहा देवी गौरी देखो कैसा मेरा भक्त है। आधी रात बीत गई, तीसरी रात्रि का तीसरा प्रहर बीत गया है, तीसरी वेला आ गई। ऐसा मेरा भक्त है, बहुत खुश हूं आज। देखो देखो देवी, पुनः 3 जन्म का पाप भगवान भोलेनाथ पुनः काट देते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पण। उसने पुनः निकाला बाण बधिक ने मारने के लिए। गुरुद्रोह ने कहा सुनो बधिक मत मारो, मेरी बहन और मेरे बहनोई यहां आए हुए थे। कहा 2 तो आए हुए थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं आऊंगा, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, बताया नहीं है, छोड़ दिया। कहा मुझे भी छोड़ दो, उनका पता मैं लगा लूंगी तो आऊंगी जरूर, और तब मुझे तुम मार देना। कहा देखो ठीक है, जब तुम ऐसा कहती हो तुम भी जाओ। उस बधिक ने उसको भी छोड़ दिया। तीनों रात्रि के अंतिम प्रहर में, चौथे प्रहर में वहां पर घर में पहुंचते हैं हिरण, हिरणी और हिरणी की वो बहन। तो तीनों ने विचार किया हम तीनों वादा करके आए हैं तो जाना चाहिए। हिरण कहता आप दोनों मत जाओ, मैं चला जाऊंगा। कहा नहीं, ये बच्चों को कौन पालेगा, मैं जाऊंगी। हिरणी बोल रही है। हिरण कहता है कि नहीं, मां का प्यार बच्चों को मिलेगा तो बच्चे जो है अपने आप खुश रह करके बड़े हो जाएंगे। कहा नहीं, पिता का प्यार मिलेगा, पिता ही उनका भरण पोषण करता है, तो उससे जो है बच्चे
बढ़ जाएंगे, उनका विकास होगा। दोनों में मैं जाऊं की बात हो रही है। तब हिरणी की बहन कहती है कि बहन जी, बहनोई जी, आप मत जाओ, मैं जाने दूं, मैं चली जाऊंगी, मुझे जाने दो, मैं जाऊंगी। कहा नहीं, तुम अब अतिथि हो, अतिथि तो देवता के समान होता है, कैसे मैं तुम्हें जाने दूं। अंत में बात यह होती है कि तीनों हम चलें और अपने दोनों बच्चों को किसी को सौंप दें। बच्चे अपने आप भगवान परमात्मा इनको आगे बढ़ाएंगे, इनकी रक्षा करेंगे। बच्चों ने कहा कि नहीं, जहां मेरे माता पिता जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगा। और अंत में हुआ सभी चलते हैं आगे। दोनों बच्चे हैं, उन बच्चों के आगे हिरण है। इसके बाद बच्चों की जो मासी है वो है सबसे पीछे हिरणी है। चले जा रहे हैं। तब तक रात्रि का अंतिम प्रहर भी बीत चुका है। पूरब दिशा में लाली छा गई है। वहां पर पहुंचे, तब तक वो प्रतीक्षा कर रहा, बेल पर बैठा हुआ, उसे नींद भी नहीं। गुरुद्रोह नामक आखेटक बहुत खुश हुआ। जैसे ही नजदीक को पहुंचते हैं, कहा कि आज तो जो है 5-5 आखेट मिल गया और 5 दिनों के लिए मेरे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था हो गई। एक बाण निकाला, मारा, नहीं लगा। एक बेल का पत्ता जो है शिवलिंग पर गिरा। दूसरा बाण मारा, फिर वो नहीं लगा और एक बेल पत्र गिरा शिवलिंग पर, वो भी जाकर के समर्पित हो गया भगवान भोलेनाथ। और खुश हो गए। देखो देवी, पूरी रात्रि और रात्रि बीत गई है, सूर्योदय होने वाला है, तब तक ये जागरण कर रहा है। तीसरा बाण मारा, वो भी नहीं लगा। एक बेल पत्र पुनः जाकर के भगवान शिवलिंग पर गिरा। चौथा बाण मारा, वो भी नहीं लगा, वो भी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाकर गिरा। 5वां बाण जब मारा तो एक बेल का गोल सा फल कट करके वो भी जाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो गया। उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और माता गौरी को गोदी में लेकर नाचने लगते हैं। माता गौरी ने कहा, स्वामी आज बहुत कुछ कहा, ऐसा मेरा भक्त आज तक मुझे कोई नहीं मिला। देखो देवी, माता गौरी भगवान भोलेनाथ वहां खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ उतर, आजा आजा पेड़ से नीचे। धीरे धीरे उतरता है। बड़ा दुखी है कि ये जो है आखेट एक आज मेरा बाण लग क्यों नहीं रहा है। इतना निशानेबाज मैं हूं लेकिन नहीं लग रहा है मेरा बाण। बहुत रोता। कहा, प्रभु मेरे परिवार में कई दिनों से मेरा परिवार भूखा है। मेरी माता ने कहा आज अंत में कि आज जब तक तुम आखेट लेकर के भोजन की व्यवस्था करके नहीं आते घर में पैर मत रखना। इसीलिए कहा कुछ नहीं, उतर तू, साफ तेरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कहा प्रभु आप मिल गए हैं। उनके चरणों पर गिर जाता है, माता गौरी के चरणों पर गिरता है। कहा मां, अब मेरी तो अभिलाषा पूर्ण हो गई। मैं जो है जन्म जन्मांतर का फल मुझे मिल गया। भगवान ने कहा कि तेरा परिवार तो धन्य हो गया, आज से जा, तुझे धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। और मांग, तू क्या वरदान मांगना चाहता है, मांग, वरदान मांग। कहा प्रभु वरदान क्या होता है। कहा जो तुम्हारी विशेष हो, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो मांग लो। कहा प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। कहा नहीं आपको कुछ बताना पड़ेगा। कहा तब उसने सोचा बड़ी देर तक, बुद्धि तो उसकी
आज निर्मल क्यों हुई? क्योंकि 4 बेल पत्र और 5वां बेल का फल भगवान को अनजाने में पूरी रात्रि जागरण करता हुआ पूरा दिन भूखा प्यासा रहा। वो जो है रात्रि, शिवरात्रि, उसका फल भगवान इतने खुश हो गए, जन्म जन्मांतर उसके पापों को धुल दिया, उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। कहा प्रभु आपको जो अच्छा सबसे वरदान लगे वह वरदान मुझे दे दो। सबसे अच्छा वरदान जो लगे वह वरदान मुझे दे दो। अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया तो भगवान ऐसा कोई नहीं कहता। माता पिता से बच्चा जब कहे कि हे माता पिता जो कुछ अच्छा लगे आप कहेंगे और जो आप चाहे मुझे दे दो, तो माता पिता को, परमात्मा को जो अच्छा लगेगा अपने भक्त के लिए, अपने संतान के लिए वही भगवान देंगी। भगवान ने कहा आज मैं तुझे इस शिवलोक में मैं तुझे मोक्ष प्रदान करके सदैव अपने शिवगणों के साथ ले लेता, लेकिन मेरे इष्ट हैं, मैं तुम्हें मोक्ष नहीं, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो इष्ट हैं, मैं उनके हाथों से तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। हे गुरुद्रोह जाओ तुम कुछ दिनों तक इस हिमालय पर आखेट राज गुरुद्रोह के नाम से तुम राजा बनोगे और मेरी भक्ति की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। त्रेता में तुम केवट बनोगे, गुह नाम के केवट, और मेरे आराध्य जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी, माता सीता जी जंगल को जाएंगे तो उनके पैर को धो करके, तो उनके पैर को तू धो करके और उनका चरणों तक ले करके तो मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसा वरदान भगवान ने, भोलेनाथ ने स्वयं दिया। आज गुह नामक केवट भगवान का पैर धो रहा है और यह चित्र देख रहा है, आंखें बंद हैं, आंखों में आंसू हैं, यह चित्र देख रहा है, यह चित्र देख रहा है। सब लोग कह रहे हैं भैया कितना तू रोएगा, भगवान को पाकर के पैर कितना धोएगा, तू बंद कर। कहता आज मेरे अधीन है मेरे प्रभु, आज जितनी मेरी इच्छा कहेगी आज जी भर के पैर मैं धोऊंगा, जी भर के पैर मैं धोऊंगा। मन में आज मैं नहीं छोड़ूंगा प्रभु, आज मैं नहीं छोड़ूंगा प्रभु, नहीं छोड़ूंगा प्रभु, नहीं छोड़ूंगा, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा भगवान का पैर धो रहा है। भगवान कैसे मिलते हैं यह आप देख रहे हैं। भक्ति की शक्ति, निर्मल मन, श्रद्धा और विश्वास। तो देवियों और सज्जनों, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, इस वीडियो को पूरी तरह से आप देखें। 20 मिनट भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। ये आप देख रहे हैं सत्यनारायण व्रत कथा और सुन रहे हैं, पूरी तरह से इसे सुने। थोड़ा थोड़ा एक एक दिन 2 दिन में आप सुनेंगे और अंत में पूर्णाहुति करेंगे, भगवान सत्यनारायण की आरती आप करेंगे, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आपसे निवेदन है, अपने सगे संबंधियों को इस वीडियो को भेजें, उनसे निवेदन करें वो सब्सक्राइब करें, वो लाइक करें, कमेंट्स रोज और लाइक रोज कर सकते हैं, सब्सक्राइब केवल एक बार करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, यही सबसे पुण्य का कार्य है। इस नेक पुनीत धर्म के कार्य में आप सहभागी बने। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।